हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि। हम कर रहे हैं KBS PRT के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आज की हमारी क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 7। इससे पहले 6 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 है रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ऑप्शंस हैं अ राइटर शुड हैव अ क्लियर माइंड एंड अ गुड कमांड ऑफ द लैंग्वेज टू राइट ल्यूसिड प्रोज। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है BACD, यानी अ क्लियर माइंड, अ राइटर शुड हैव, अ क्लियर माइंड, अ राइटर शुड हैव एंड अ गुड कमांड ऑफ द लैंग्वेज टू राइट ल्यूसिड प्रोज। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। सेकेंड ऑप्शन है BCDA, अ क्लियर माइंड एंड अ गुड कमांड ऑफ द लैंग्वेज टू राइट ल्यूसिड प्रोज अ राइटर शुड हैव। अगेन ये इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है CDAB, एंड अ गुड कमांड ऑफ द लैंग्वेज टू राइट ल्यूसिड प्रोज अ राइटर शुड हैव अ क्लियर माइंड। एंड फोर्थ ऑप्शन है DABC, टू राइट ल्यूसिड प्रोज अ राइटर शुड हैव अ क्लियर माइंड एंड अ गुड कमांड ऑफ द लैंग्वेज। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, DABC। क्वेश्चन 2 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ही टेक्स डिनर एट 8 PM एवरी डे। टेंस है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है ये। ऑप्शंस हैं डिनर इज टेकन बाय हिम एट 8 PM एवरी डे। सेकेंड ऑप्शन है एवरी डे 8 PM डिनर वॉज टेकन। यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है, यानी कि टेंस हमारा जा रहा है पास्ट में, और हमें जो ये दे रखा है टेंस ही टेक्स डिनर एट 8 PM एवरी डे, प्रेजेंट में दे रखा है। तो एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है। थर्ड ऑप्शन है एट 8 PM एवरी डे डिनर वॉज, अगेन ये पास्ट में जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन है डिनर इज बीइंग टेकन बाय हिम एट 8 PM एवरी डे। इज बीइंग किस में यूज़ करते हैं? बीइंग हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस में, तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट, डिनर इज टेकन बाय हिम एट 8 PM एवरी डे। क्वेश्चन थर्ड है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। आई एम इंडेप्टेड डैश you for all the help you have given me। ऑप्शंस हैं with, towards, to and in। करेक्ट प्रपोजिशन हमें यहाँ पे फिल करनी है, तो इंडेप्टेड के साथ में हमेशा हम यूज़ करते हैं टू। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है थर्ड, आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर ऑल द हेल्प यू हैव गिवन मी। क्वेश्चन 4 है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। टेंस है दे हैव बीन लिविंग इन अमृतसर सिंस इंडिपेंडेंस। फोर ऑप्शंस आर गिवन हेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताना ये कौन सा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब के साथ में एस या येस का यूज़ करते हैं। वर्ब के साथ में एस या येस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज़ करते हैं? इज़, आर, एम। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब में एनजी यूज़ करते हैं मेन वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव के साथ में V3 का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन 5 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द ट्रैवलर सेड टू मी विच रोड लीड्स टू द नियरेस्ट इन। ऑप्शंस हैं द ट्रैवलर आस्क्ड मी विच रोड लेड टू द नियरेस्ट इन। सेकेंड है द ट्रैवलर आस्क्ड मी विच रोड लेड टू द नियरेस्ट इन।
थर्ड है द ट्रैवलर आस्क्ड मी दैट विच रोड लेड टू द नियरेस्ट इन। एंड फोर्थ है द ट्रैवलर आस्क्ड मी विच रोड इज लीडिंग टू द नियरेस्ट इन। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। विच रोड लीड्स टू द नियरेस्ट इन प्रेजेंट में दे रखा है और यहाँ पे किस में जा रहा है, द ट्रेवलर आस्क्ड मी विच रोड इज़ लीडिंग कंटिन्यूस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब प्रेजेंट किस में चेंज हो जाते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त जो प्रेजेंट के सारे टेंस होते हैं वो चेंज होते हैं पास्ट में। थर्ड ऑप्शन है द ट्रेवलर आस्क्ड मी दैट विच, तो यहाँ पे दैट और विच दोनों चीज़ें एक साथ दे रखी हैं, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है द ट्रेवलर आस्क्ड मी विच रोड लेड टू द नियरेस्ट इन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है द ट्रेवलर आस्क्ड मी विच रोड लेड टू द नियरेस्ट इन। इसमें बहुत ही माइनर चेंज है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है और सेकंड में दे रखा है फुल स्टॉप। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन मार्क, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जब चेंज करते हैं तो टेंस हमारा कैसा हो जाता है, सेंटेंस सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन 6 है आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। किस पार्ट में एरर है। इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच was taught on the college। किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन 6, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर है। ऑन द कॉलेज ना होके यहाँ पे होगा इन द कॉलेज, इन आएगा यहाँ पे, फोर्थ पार्ट में एरर है। क्वेश्चन 7 है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड दे रखा है हमें अपलोड, इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है यानी सिनोनियम बताना है। 4 ऑप्शंस हैं एक्सजरेट, क्रिटिसाइज, प्रेज एंड वर्शिप। अपलोड का मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए अप्रूवल एक्सप्रेस करना, मतलब इसके लिए अदर वर्ड्स हो सकते हैं, सिनोनियम इसके हो सकते हैं अप्रूव, कॉम्प्लीमेंट, इनकरेज। और एक्सजरेट का होगा यहाँ पे इन्हेंस यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए एक्सपेंड यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेच यूज़ कर सकते हैं, एम्फेसाइज यूज़ किया जा सकता है, हाइपरबोलाइज यूज़ किया जा सकता है। क्रिटिसाइज के लिए ब्लेम, कंडेम, डिनाउंस, फॉल्ट, कंप्लेन, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेज के लिए ब्लेस, कॉम्प्लीमेंट, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट एंड चीयर। वर्शिप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एडोरेशन, रेवरेंस, एप्रिसिएशन एंड अफेक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 7 में नियरेस्ट मीनिंग यानी इसका सिनोनियम होगा क्वेश्चन 7 का थर्ड, प्रेज। क्वेश्चन 8 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड है डेस्टिट्यूट, ऑप्शंस है हमारे पास पावरफुल, एफ्लुएंट, एक्स्ट्रावेगेंट एंड जेनरस। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, मतलब जहाँ पे बेसिक चीज़ों की भी कमी है, एक्सट्रीमली पुअर। तो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, एफ्लुएंट। डेस्टिट्यूट मतलब एक्सट्रीमली पुअर, जहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी भी कमी है। पेनीलेस, निडी, डेप्राइव्ड, इंडिजेंट, ब्रोक, पुअर, ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। पावरफुल मतलब इन्फ्लुएंशियल, सिग्निफिकेंट, स्ट्रॉन्ग, पोटेंट। एफ्लुएंट के लिए यूज़ करेंगे वेल्दी, रिच, ऑपुलेंट, वेल ऑफ, प्रॉस्पेरियस। एक्स्ट्रावेगेंट के लिए यूज़ करेंगे वेस्टफुल, लेविश, स्पेंडथ्रिफ्ट, और जेनरस के लिए हम यूज़ करेंगे चैरिटेबल एंड लिबरल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डेस्टिट्यूट का सेकंड, एफ्लुएंट। क्वेश्चन 9 है आइडेंटिफाई द
पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट एंड ought टू बी अवॉइडेड। स्मोकिंग बताना है यहाँ पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। 4 ऑप्शंस आर गिवन हेयर। फर्स्ट है प्रोनाउन, सेकंड है नाउन एंड थर्ड है एडजेक्टिव एंड फोर्थ है इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे प्रोनाउन तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, किसी अदर वर्ड को मॉडिफाई करते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा नाउन। स्मोकिंग यहाँ पे क्या है, नाउन है, और स्मोकिंग कैसा वर्ड है, जिरंड है। जिरंड है ये। जिरंड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और क्या वर्ड होते हैं जिरंड, जो वर्ब में आईएनजी जब वर्ड में लगा देते हैं तो वो क्या वर्ड होते हैं, जिरंड बन जाते हैं। जैसे वॉक का हो जाएगा वॉकिंग, स्लीपिंग, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, जिरंड होते हैं, और जिरंड नाउन की तरह यूज़ होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट, नाउन। स्मोकिंग यहाँ पे किसकी तरह वर्क कर रहा है, नाउन की तरह। नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। क्वेश्चन सेकंड है, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। द सन विच शाइन्स ऑल डे गोज टू रेस्ट इन द इवनिंग। अंडरलाइंड पार्ट है हमारे पास विच शाइन्स ऑल डे, कि कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है। क्वेश्चन 10, अंडरलाइन पार्ट जो है वो विच शाइन्स ऑल डे। विच शाइन्स ऑल डे यानी पूरे दिन क्या चमकता है, क्या शाइन करता है, किसको ये मॉडिफाई कर रहा है, सन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि किसे मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। Rearrange the parts in correct order to make a meaningful sentence. That we must cultivate is a virtue, politeness. Options हैं A C D B, B A C D, D C A B and C D A B. फर्स्ट ऑप्शन है ए सी डी बी, यानी दैट वी मस्ट इज़ अ वर्च। ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। दैट वी मस्ट और इज़ तो एक साथ नहीं यूज़ हो सकते। सेकेंड ऑप्शन है बी ए सी डी, कल्टिवेट दैट वी मस्ट, अगेन इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है डी सी ए बी, डी यानी पोलाइटनेस, is a virtue, DC, politeness is a virtue that we must cultivate. थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, DCAB। नेक्स्ट है fill in the blank with correct preposition. On hearing the good news, he was beside himself dash joy. ऑप्शंस हैं of, from, with and for. क्वेश्चन 13, तो यहाँ पे ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय, विद। क्वेश्चन 14 है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। इन रीडिंग आई प्रेफर डैश पोइट्री, फॉर, फ्रॉम, देन या फिर टू। क्वेश्चन 14, तो प्रेफर के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं टू का। प्रेफर के साथ, इन्फीरियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इन सब के साथ में यूज़ होता है टू। क्वेश्चन 15 है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर्म फॉर द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इन द गिवन सेंटेंस। द एंटायर फैमिली विल बी लीविंग फॉर द US नेक्स्ट मंथ। ऑप्शंस हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्वेश्चन 15,
फ्यूचर तो सिंपल फ्यूचर ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि विल बी लीविंग यहाँ पे यूज़ हो रखा है, मतलब वर्ब में आईएनजी यूज़ हो रखा है जो कि हमेशा किस में यूज़ होता है, कंटिन्यूस में यूज़ होता है। थर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट तो टेंस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे विल यूज़ हो रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, विल बी लीविंग। क्वेश्चन 16 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, आइडेंटिफाई द correct tense form for the underlined expression in the given sentence. He had finished writing the essay when I met him. कौन सा टेंस है ये? ऑप्शंस हैं, सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हैड फिनिश्ड, सिंपल पास्ट में V2 का यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, हैड के साथ में V3 यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ V3 यूज़ करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ आर एम के साथ में वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड, पास्ट परफेक्ट। क्वेश्चन 17 है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। नीदर राम नॉर मोहन वर प्रेजेंट इन द क्लास। किस पार्ट में एरर है? नीदर राम नॉर मोहन, यहाँ तक ठीक है। वर प्रेजेंट इन द क्लास, जब भी किसी भी टेंस में नीदर और नॉर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, और इस सेंटेंस में हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन है यहाँ पे नियरेस्ट, तो मोहन जो है वो कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे। थर्ड पार्ट में एरर है, नीदर राम नॉर मोहन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। क्वेश्चन 18 है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। बताना है किस पार्ट में एरर है। ही हैड हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम कोल्ड देन ही हैड अ स्टमक एक। किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन 18। हार्डली के साथ में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हेन, नॉट देन। यहाँ पे व्हेन का यूज़ करेंगे ना कि देन का। देन शुड बी रिप्लेस्ड विद व्हेन। देन की जगह पे किसका यूज़ करेंगे? व्हेन का। हार्डली के साथ में व्हेन का यूज़ करेंगे। ही हैड हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम कोल्ड व्हेन ही हैड अ स्टमक एक। किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर है। क्वेश्चन 19 है, चूज द नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डेफिशिएंट, ऑप्शंस हैं लेजी, फीबल, इनएडुकेट, मिस्टेकन। डेफिशिएंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट या फिर डैमेज्ड, फ्लोड या फिर अनफिनिश्ड है कुछ। लेजी के लिए हम यूज़ करते हैं आइडल, इंडोलेंट, स्लॉथफुल, डल या फिर स्लगिश यूज़ कर सकते हैं। फीबल के लिए यूज़ कर सकते हैं वीक, फ्रेल या फिर डिसेबल्ड। एंड इनएडुकेट के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन, इनसफिशिएंट, स्केयर, लो, डेफिशिएंट या फिर वांटिंग। और मिस्टेकन के लिए इनकरेक्ट है कुछ, रॉन्ग है, गलत है, इनएक्यूरेट है, मिसगाइडेड है, फॉल्स है। तो 19 के लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, इनएडुकेट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनएडुकेट।
क्वेश्चन 20 है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड है अवर्स, ऑप्शंस है हमारे पास इनडिफरेंट, अनविलिंग, एंग्री एंड जेलियस। अवर्स का मतलब होता है एंटागोनिस्टिक, हेजिटेंट, लॉथ या फिर रिलक्टेंट, कुछ एलर्जिक। इनडिफरेंट का मतलब है इनकंसर्न्ड, एपैथेटिक, डिटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड। अनविलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं रिलक्टेंट, लोथ, एवर्स। एंग्री के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनॉयड, इरिटेटेड। इरिटेटेड है कुछ, एनॉयड है कोई, इरिटेटेड है, इरिटेट है, आउटरेज्ड, इंडिग्नेंट, इन्फ्यूरेट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन 20 में, अवर्स के लिए अनविलिंग। नियरेस्ट मीनिंग बताना, इसका सिनोनियम बताना था। क्वेश्चन 21 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। लेबोरियस, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। लेबोरियस मतलब कुछ हार्ड वर्किंग, कोई है जो पर्सन हार्ड वर्किंग है। लेबोरियस के लिए अदर वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं बिजी, डिलीजेंट, इंगेज्ड, ऑक्यूपाइड या फिर एक्टिव। हॉस्टाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं एडवर्स, एंटागोनिस्टिक, नेगेटिव, अपोज्ड। वीक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फीबल, फ्रेल, डिसेबल्ड। इनडिफरेंट के लिए कैजुअल, अनइंटरेस्टेड, एपिथेटिक। एंड लेजी के लिए आइडल, स्लीपी, इंडोलेंट एंड स्लॉथफुल। क्वेश्चन 21 लेबोरियस, इसके लिए अपोजिट वर्ड हो जाएगा यहाँ पे लेजी। कोई हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है, और उसके लिए अपोजिट हम यूज़ करेंगे कोई लेजी है, आलसी है एकदम से। क्वेश्चन 22 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट ऑप्शंस है हमारे पास फुजी, फजी, डार्क, हिडन, सिनिस्टर। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियस, क्लियर, कुछ क्लियर है, ऑब्वियसली, एविडेंट, एपरेंट, डिस्टिंक्ट, अनमिस्टेकेबल। फजी के लिए यूज़ कर सकते हैं शैगी, हेयरी, रफ, और डार्क के लिए डिम। हिडन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कुछ सीक्रेट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन 22, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मैनिफेस्ट के लिए यूज़ करेंगे यानी जो भी मैनिफेस्ट मतलब कुछ क्लियर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हिडन, कुछ सीक्रेट है, हिडन है। क्वेश्चन 23 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। वॉट, हैव यू लॉस्ट योर मोबाइल अगेन। अंडरलाइंड वर्ड है हमारे पास वॉट। कंजक्शन है ये, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है या फिर एडवर्ब है। कंजंक्शन क्या होते हैं, जो किसी वर्ड को कनेक्ट करते हैं, दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। प्रेपोजिशन भी नहीं है ये, एडवर्ब भी नहीं है, क्योंकि वर्ब को ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, इंटरजेक्शन है। यहाँ पे सडन फीलिंग शो हो रही है। व्हाट, हैव यू लॉस्ट योर मोबाइल अगेन, क्या तुम्हारा फिर से मोबाइल खो गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, इंटरजेक्शन। क्वेश्चन 24 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। द लैंडलॉर्ड इविक्टेड द टेनेंट फ्रॉम द हाउस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ये टेंस है, द लैंडलॉर्ड इविक्टेड, यानी कि सिंपल पास्ट का टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट। तो जब एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करेंगे
फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द टेनेंट हैज़ बीन यानी कि प्रेजेंट में जा रहा है टेंस। सेकेंड है फ्रॉम द हाउस द टेनेंट वॉज एविक्टेड बाय द लैंडलॉर्ड। थर्ड ऑप्शन है द टेनेंट वॉज एविक्टेड फ्रॉम द हाउस बाय द लैंडलॉर्ड। फोर्थ है द टेनेंट इज बीइंग, अगेन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा थर्ड, द टेनेंट वॉज एविक्टेड फ्रॉम द हाउस बाय द लैंडलॉर्ड। क्वेश्चन 25 है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। What he has reported from the ground is false and mischievous. अंडरलाइन पार्ट बताना है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या फिर प्रिंसिपल क्लॉज है। What he has reported from the ground इज से पहले यूज़ हो रहा है, यानी वर्ब से पहले यूज़ हो रहा है ये सारा अंडरलाइन पार्ट। तो वर्ब से पहले जो हमारा पार्ट यूज़ होता है वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट होता है। What he has reported from the ground is false and mischievous. सब्जेक्ट है ये सेंटेंस का, तो ये क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव क्लॉज तो नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज भी नहीं है, ये यहाँ पे है नाउन क्लॉज।